अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो है हमारे पास इंटरनेशनल लॉ। सबसे पहले तो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर करें आपने मेरे चैनल वारिस मलिक वाइब्स को सब्सक्राइब किया हो, वीडियो को लाइक किया करें और प्यारा सा कमेंट भी किया करें। तो स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल लॉ से। इंटरनेशनल लॉ क्या है, सबसे पहले आ जाते हैं उसके मीनिंग के ऊपर, डेफिनेशन के ऊपर। मीनिंग क्या है इंटरनेशनल लॉ या डेफिनेशन क्या है? इंटरनेशनल लॉ इज अ सेट ऑफ रूल प्रिंसिपल डेट गवर्न द बिहेवियर ऑफ कंट्रीज, स्टेट एंड अदर ग्लोबल एक्टर इन देयर रिलेशन विद ईच अदर। इंटरनेशनल लॉ क्या है? यह सेट है रूल का और प्रिंसिपल का जो कि गवर्न करता है बिहेवियर जो है कंट्रीज़ का, स्टेट का और दूसरे ग्लोबल एक्टर का, जब उन एक दूसरे के साथ रिलेशन के अंदर। इंटरनेशनल लॉ इज अ set of rules and principles that govern the behavior of a state, countries and other global actors in their relation with each other. In simple words, rules that countries follows when dealing with each other. सिंपल वर्ड में अगर देखें तो वो ये है कि रूल्स जब कंट्री जो है, जब मुल्क जो है वो फॉलो करते हैं, ये डील कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये सिंपल वर्ड है। डेफिनेशन क्या थी? इंटरनेशनल लॉ इज अ सेट ऑफ रूल एंड प्रिंसिपल that govern the relation between the state and other global actor in relation with each other. In simple word, rules that countries follows when dealing with each other. फिर इसके कुछ की फ्यूचर्स हैं। की फ्यूचर्स क्या हैं? पहला है नो सेंट्रल गवर्नमेंट टू इन्फोर्समेंट, कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होती जो कि उसे इन्फोर्स करे। बेस्ड ऑन कंसेंट ऑफ स्टेट, अप्लाइज टू स्टेट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल, मतलब इन सम केसेस लाइक ह्यूमन राइट्स। पहला की फ्यूचर क्या है? नो सेंट्रल गवर्नमेंट टू इन्फोर्स इट, कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होती जो इसे इन्फोर्स करे। बेस्ड ऑन कंसेंट ऑफ द स्टेट, अप्लाइज टू स्टेट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल, इन सम केसेस लाइक ह्यूमन राइट। क्या है की फ्यूचर? पहला है नो सेंट्रल वर्ल्ड गवर्नमेंट टू इन्फोर्स इट, based on consent of state, applied to state means countries, international organization and human mean individual in some cases. फिर इसकी टाइप्स हैं। कुछ टाइप्स क्या हैं? पहली है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, दूसरी है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्या है? डील विद द रिलेशन बिटवीन द स्टेट्स, और प्राइवेट है डील विद द डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग इंडिविजुअल अक्रॉस द वर्ल्ड। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में ये होता है कि ये डील करते हैं रिलेशन स्टेट्स के अंदर के जो होते हैं, फॉर एग्जांपल वार्स, टेरिटरीज, और दूसरा है वो इंडिविजुअल के जो होते हैं क्रॉस द बॉर्डर, उनके डिस्प्यूट्स को करता है। फिर एक दफ़ा थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। इंटरनेशनल लॉ इज अ सेट ऑफ रूल एंड प्रिंसिपल डेट कंट्रीज गवर्न that govern the behavior of countries and other global actors in their relation with each other. In simple word, the set of rules that countries follows when dealing with each other. की फ्यूचर्स इसके आ जाते हैं। की फ्यूचर्स पहला क्या था? No central governments to enforce it. It is based on consent of state, applied to international organization. अच्छा, फिर स्टेट्स और इंडिविजुअल इन सम केसेस टाइप। पहली है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, मतलब डील विद द रिलेशन बिटवीन द स्टेट, फॉर एग्जांपल वार, टेरिटरीज एंड ह्यूमन राइट। प्राइवेट डील विद द इंडिविजुअल डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग इंडिविजुअल अक्रॉस बॉर्डर। फिर आ जाते हैं उसके बाद इसकी हिस्ट्री के ऊपर। इसकी हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इसकी ये है, इवन ऑल किंग हैड एग्रीमेंट। सबसे पहले है अर्ली ओरिजिन या एंशिएंट टाइम। अर्ली ओरिजिन या एंशिएंट टाइम्स के अंदर यह था कि इवन ऑल किंग हैड एग्रीमेंट, कि जो यहाँ तक कि जो पुराने जो बादशाह होते थे उनके भी एग्रीमेंट होते थे। बेसिक रूल एग्जिस्टेड बिटवीन किंगडम लाइक वार, पीस, टेरिटरीज, नॉट वेल डेवलप्ड और फॉर्मल, कि जो बेसिक रूल थे वो पहले भी एग्जिस्ट करते थे किंगडम के दरमियान, फॉर एग्जांपल वार, पीस या ट्रेड के लिए। नॉट वेल डेवलप्ड और फॉर्मल, के ज़्यादा वेल डेवलप और फॉर्मल नहीं है। पहला क्या है? अर्ली ओरिजिन। इवन ऑल किंग हैड रूल,
Basic rule existed between kingdoms like war, territories or peace, not well developed or formal. फिर आता है क्लासिकल पीरियड. क्लासिकल पीरियड क्या था? 17th सेंचुरी आ जाती है हमारे पास. इसमें ये था कि इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न स्टेट हुई थी आफ्टर द पीस ऑफ वेस्टफेलिया. जब इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न स्टेट हुई आफ्टर द पीस ऑफ वेस्टफेलिया के बाद, स्टेट बिकम्स वर्जिन इंडिपेंडेंट. स्टेट जो है वो बन गए इंडिपेंडेंट और फिर वर्जिन बन गए. की थिंकर इसका जो था पहले ह्यूगो ग्रोटिस, जिसे हम लोग फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहते हैं, एम्फसाइज लॉ बेस्ड ऑन रीजन एंड नेचुरल लॉ. हिस्ट्रीज की क्या है? सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अर्ली ओरिजिन. इवन ऑल किंग हैड एग्रीमेंट. बेसिक रूल वाज एग्जिस्टेड बिटवीन किंगडम, वार, पीस, ट्रेड, नॉट वेल डेवलप्ड और फॉर्मल. फिर आता है क्लासिकल पीरियड जो 17th सेंचुरी. इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न स्टेट आफ्टर द पीस ऑफ वेस्टफेलिया. स्टेट बिकम्स sovereign, independent. Key thinker Hugo Grotius, known as the father of international law, emphasized law based on reason, natural law and natural law. मेक श्योर करें आपने मेरे चैनल वारिस मलिक को वाइब्स को सब्सक्राइब किया हो, वीडियो को लाइक किया करें और प्यारा सा कमेंट किया करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.